अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है, अगर आप दुबई में कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आपको वहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, या स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या चीज़ वेयर करनी होती है, किस तरीके से उन्हें शूज़ वेयर करने हैं, किस तरीके से उन्हें ड्रेस वगैरह अपना वेयर करना है, कौन सी ऐसी ड्रेस होती है या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक ड्रेस है जो दुबई में ज़रूरी है लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए। वही सारी चीज़ मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके जॉब लेने तक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती कर देते हैं यहाँ पर इस चीज़ की कि वो कोई भी कुछ भी ऐसा पहन के चले जाते हैं जहाँ पर उनके ड्रेसिंग सेंस को ही देखकर वहाँ पे जॉब्स के लिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, मैं सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो यहाँ आपको हर चीज़ का वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ही ये चीज़ का कॉमेंट किया था मुझे। ठीक है, मैं आपको उनका कमेंट पढ़कर बता देती हूँ, उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर आंसर करूँगी। ठीक है, तो उनका जो कमेंट था वो था, हेलो मैम, कैन यू स्पेशली एक्सप्लेन व्हाट अ गर्ल नीड्स टू वेयर इन दुबई इंटरव्यूज? विल इट बी अ प्लेन सिंगल काला कुर्ता and trouser or shirt and pant with blazer or pencil skirts or knee length dresses? Please make a single video on a female. ठीक है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला था, तो मैं उसके लिए यही बोलूँगी कि आपके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होती है। सिर्फ आपको नीट एंड क्लीन जाना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको ऐसा दिखना है कि हाँ, अगर आप आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ आपने जो पहना है, जैसा पहना है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जो सामने वाले हैं, आपके जो इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यूअर जो है, वो आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही आपको जज करता है, आपके कॉन्फिडेंट को देखकर ही आपको जज करता है। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा अच्छा नहीं पहना होगा तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा पहनना होता है जिसे पहनकर आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करें, ताकि ये है आपका फोकस सिर्फ आपको वहां पर जो भी चीज़ आप बता रहे हो, जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो उनके क्वेश्चंस पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे कि अरे मेरे शूज़ का लेसेस ऐसा हो गया है, अरे मेरा ब्लेजर का बटन ऐसा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अपना प्रिपेयर करोगे अपने घर पर। और देखिए, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि आपको स्पेसिफिक ड्रेस पहननी है। अगर गर्ल है कोई तो आपको प्लेन कुर्ता, प्लेन ट्राउजर, दुपट्टा एंड ऑल जो आप कैरी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो, लूज कुर्ता एंड लूज पैंट, जिसमें भी, बस आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। दैट्स इट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपको सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखना है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखोगे, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप टाइट जीन्स पहन के चले गए, टाइट टी शर्ट पहन के चले गए और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहां पर, तो आपका सारा ध्यान उस ड्रेस पे रहेगा। आपका जो ध्यान है वो वहां उन क्वेश्चंस पे रहेगा ही नहीं, और आप ये सोचोगे अरे पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसा ये दिख रहा हूँ। बट सिर्फ आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको सिर्फ वही चीज कैरी करना है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ऐसा ड्रेस है या कोट और पैंट ही पहन के जाना है, इवन आप उसमें कंफर्टेबल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको कोट एंड पैंट पहन के जाना है। बट हाँ, जो मैं ये गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, जो बॉयज होते हैं या जेंट्स जो होते हैं, तो उनको हाँ, अगर आप कोट या पैंट और अपना टाई लगा के जाते हैं तब आप ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए ये है, अगर कोई हिजाब कैरी करता है तो वो हिजाब भी कैरी कर सकता है। इवन मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, मैं फुल ऑन अपना बुरखा एंड ऑल, हिजाब एंड ऑल, एंड इवन मास्क वगैरह मैं सब कुछ कवर करके गई थी। ठीक है, वो उनके ऊपर है। अगर वो बोले, ऑब्वियसली आप वहां पे मास्क पहनकर तो उनके सामने आंसर नहीं कर सकते हैं, उसको उतार कर उनके सामने बात करिए, उनसे जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं आप वैसे करिए। क्योंकि एक्सप्रेशंस भी बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए जो इंटरव्यूअर होता है वो मास्क हटाने की बात करता है कि हाँ, हम जो है सामने वाले का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है अपने आंसर्स को लेके या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, और रही जेंट्स की बात, तो जेंट्स को मैंने आपको बोल ही दिया है, आपको कोट पैंट टाई सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप वाइट शर्ट पहन के जाओगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे आप कुछ भी पहन सकते हो, बस आप प्रेजेंटेबल दिखो। बट वाइट शर्ट जो होती है वो थोड़ी एलिगेंट लगती है, तो इसीलिए आप उसको वेयर कर सकते हो वाइट शर्ट को।
उसके ऊपर टाई और जो भी ब्लेजर आप वगैरह लेना चाहते हो तो आप वो लेकर भी वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। बट हाँ यही होता है कि मोस्टली फॉर्मल्स पहनते हैं वहाँ पे, तो इसलिए आप फॉर्मल ही पहन के जाइए। कोशिश यही रखिए अपनी कि फॉर्मल पहन के जाइए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, वो फॉर्मल ही पहन के जाइए। और जो लेडीज़ होती हैं वो अपना जो मेकअप एंड ऑल है वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप मास्क हटाएंगे तो आपका अगर आप बेयर फेसेस भी चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत उससे भी इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आप थोड़ा बहुत अपना मेकअप वगैरह करके भी जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और शूज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गर्ल हैं तो आप अपनी बेलीज वगैरह कैरी कर सकती हैं, ब्राउन ब्लैक अगर आपके पास हैं तो आप उस तरीके की बेलीज जो हैं वो कैरी कर सकती हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो फॉर्मल्स पहन के जाइए, अपने फॉर्मल शूज़ जो होते हैं वो पहन कर जाइए। और बस यही सारी चीज़ें होती हैं, आपको इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जेंट्स को अगर हाँ ये है कि ऑब्वियसली मेकअप नहीं करेंगे जेंट्स, तो उनको जो है अपनी अगर उनकी बियर्ड है तो वो उसको पूरा अपना मेकओवर करके थोड़ा सा जाना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो वो अपने आप ही अगर कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो आप किसी सैलून में जाके अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कराइए, आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करके आइए और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाइए, जिससे कि आपका जो बेस्ट इंप्रेशन है वो यही सारी चीज़ों से आपका देखा जाता है। क्योंकि बहुत बार जो होता है लोग इसी वजह से अपना इंटरव्यू फेल कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बोलने में सही होते हैं, सब कुछ होता है, बट प्रेजेंटेबल नहीं दिखते होते हैं। और उन लोगों को चाहिए ऐसे लोग जो प्रेजेंटेबल भी दिखें, तो इसीलिए उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।